क्यों जी? अब सत्संग इस समय आपातकाल के आपद धर्म होते हैं। आपातकाल होता है ना तो शास्त्र भी छूट देते हैं। तो इस समय सत्संग हम किससे कर पा रहे हैं? बहुत समय पहले सुना था तुमने, आया सावन झूम के, इधर आया सत्संग झूम पे, ये झूम पे सत्संग है? बहुत अच्छी बात है। किसी बहाने येद खेल प्रकार ने मन कृष्णम निवेशियो। तो इधर जितने भी शहरों में जो लोग सुन रहे हैं सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आप देखो भगवान की प्राप्ति कैसे इच्छुक हैं। रोज रात्रि में लेट हो जाए देर सवेर सब लोग सुनते हैं। और इधर भी और जो अपने दूसरा वाला जूम ग्रुप है उस पे कई देशों से और भी भक्त सुन रहे हैं। बड़ी सुंदर बात है। प्रतिपावन जी कह रहे किसी का ऐसा अंतर है कि 2.5 घंटे का, किसी के 12 घंटे का अंतर है। ऐसे देश हैं जहाँ दूर दराज से लोग सुन रहे हैं। सबके श्री चरणों में इस वाले जूम पे भी हम सबको प्रणाम करते हैं। इधर नारदीय निकुंज में जो लोग बैठ के सुन रहे हैं उनको भी शत शत वंदन करते हैं। तत्पश्चात ये सामने ये प्रेम सत्संग रस धारा वालों को भी नित्य प्रेम सत्संग है ना, ऐसे नाम ही भूल जाता हूँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और उतनी मेरी स्मृति नहीं है। पर देखो नित्य प्रेम सत्संग रस धारा वालों को भी प्रणाम। सत्संग होता है वास्तव में जब धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य देह द्विज भक्ति अभंगा। हमारे शास्त्र में कहते हैं, इसमें किसी का अनम्यूट है वो ठीक कर ले, वो ट्रेन जैसी आवाज आ रही है। तो धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो घड़ी धन्य होती है जब जीव को सत्संग मिल जाए। तो सत्संग कैसे मिलेगा? सत्संग मिलता किनको है? असल में ये कहते हैं भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत्, जब भव अपवर्ग में घूमते हुए जीव को और भगवान उसका निश्चय कर लेते हैं कि अब ये इस चक्र से निकले, तब भगवान अच्युत की कृपा से जीव को सत्संग मिलता है। भगवान कहते हैं मुझे ऐसे कोई नहीं बांध सकता जैसे मुझे सत्संग बांधता है। एक बार बच्चे मेरे घर की बात बता रहा हूँ, मेरा भांजा मुझे कह रहा था कि मामा आप कोई भी बात एक्सप्लेन करते हो उसमें चुटकुले जरूर सुनाते हो और किसी भी गाने का आध्यात्मिक अर्थ करके बता देते हो। शायद तन्मय कृष्ण प्रभु वो सुन रहे होंगे, जूम पे वो भी होंगे। तो वो कह रहे थे मेरे को, मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा है, तो कह रहे मामा कोई भी चुटकुला सुनाऊं उसको आध्यात्मिक अर्थ कर दोगे? मैंने कहा देखो जो सच्चा जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर हो, फूहड़ बकवास ऐसे उनमें तो कोई तुक नहीं होती, लेकिन जिन चुटकुलों पे हंसी आए, जिसमें सच्ची हास्य की विनोद की भावना हो, ऐसे हर किसी चुटकुले को, और जिसमें सच्चा हृदय को छूती हुई आत्मा की आवाज हो, ऐसे हर किसी गाने को आध्यात्मिक अर्थ दिया ही जा सकता है। तो उसने कहा देखो मामा आपको एक चुटकुला सुनाता हूँ। मैंने कहा इसका आध्यात्मिक अर्थ बताओ। तो काल तुरंत का तुरंत ले गए। उन्होंने कहा मामा, और एक पेड़ जिसके सारे कच्चे आम थे हैं, और कच्चे आम थे उसके नीचे और 4-5 माताएं बहनें मतलब औरतें और जो बहनें हैं स्त्रियां मतलब ये सब आके बैठ गई और बतियाने लगी। कच्चे आमी का वृक्ष था और 2-3 घंटे तक बतियाती रही और अचानक सारे आम पक गए और पक के सारे जमीन पे गिरने लगे। सब मीठे हो चुके थे, पक चुके थे। तो
इसको आध्यात्मिक अर्थ दे सकते हो क्या? मैंने कहा देखो बेटे, इसका शब्दार्थ बताओ, तो भावार्थ बताता हूं, फिर इसका अन्य अर्थ बताता हूं जो मैंने निकाला। तो उसने कहा कैसे? मैंने कहा बेटे, इसका कहने का मतलब है, ये कहने वाला व्यंग कस रहा है कि माताएं बहनें इतना बोलती हैं कि कच्ची आमी भी आम बन जाए पक के, इंसान की क्या हालत होगी। ऐसे कह के उस बंदे ने व्यंग कसा है इस चुटकुले के माध्यम से। मतलब वो कोई ऐसा रहा होगा जिसकी माइंड सेट में ऐसा होगा कि मैं माताओं बहनों का चुटकुले के माध्यम से मजाक कर दूं, उनके बोलने की आदत का, उनकी बातचीत करने की आदत का मजाक, मतलब उस पर विनोद करूं, ऐसा भाव रहा है ना? साफ आप लोगों को लग रहा है। लेकिन कहा भैया इसका आध्यात्मिक इससे रिलेट कर पाओ? मैंने कहा बेटे, तो कह रहे कैसे बोलूं? मैंने कहा देखो, तत्काल मेरे मन में आया, मैंने कहा देखो, ये भगवान ने भगवत गीता में एक श्लोक बोला है, उसमें ये चुटकुला सही जगह बैठता है। तो बोला क्या है वो? मैंने कहा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथ्यन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मच्चित्त हैं, मेरे में लगे चित्त वाले, मदगत प्राण हैं, जिनका मेरे प्राणों से प्राण जिनके जुड़े हैं, प्राणों के तार जुड़े हैं। रघुनंदन जी, मैं जो सुना रहा था कि आप अब लेट आए, फिर भी बता दूं, एक कच्ची आमी के पेड़ के नीचे कई माताएं बहनें और बात करने लगी, 2-2.5 घंटे बात की और सारे आम पक गए। तो उन्होंने कहा इसको आध्यात्मिक अर्थ करो। रघुनंदन जी, ये मुझे कहा गया कि ये कर दो, और मैंने भी पहली बार सुना था। तो मैंने कहा इसका ऐसे जोड़ा जा सकता है, और तब से मुझे ये बात जच गई। खुद ही उत्तर आया, मन में उत्तर आया। जिन्होंने उत्तर भेजा वो मैं तो नहीं था ना, तो मुझे देखो, मैं जब बोलता हूँ तो मुझसे सुन रहा होता हूँ, हाँ ये बात जच रही है, ये बात नहीं जच रही, पर नहीं जच रही पर बाद में जच जाएगी, क्योंकि भेजने वाला कौन है? जो पीछे है ना, देखो पीछे, जैसे इस बंदे की बैक बड़ी तगड़ी है, तो अपनी बैक तो बहुत तगड़ी है। प्रिया प्रियतम बैठे हैं और प्यारे श्याम सुंदर बहुत विनोदी हैं, बड़े मजाकिया हैं। क्या नहीं होता कुंज निकुंजों में, खूब चुटकुले और खूब बातें, खूब विनोद, खूब आनंद, खूब आमोद, खूब प्रमोद। यही तो प्रिया प्रियतम का, ओहो प्यारे प्रभु का, यही तो लीला का परमानंद है। तो भैया क्या बता रहे थे? तो इसको आध्यात्मिक में हमने जोड़ा, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथ्यन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो मेरे में मच्चित प्राण है, मदगत प्राण है, मेरे में चित्त वाले हैं, जब वो एक दूसरे से कहते हैं बातें, इन बातों को करते हैं मुझसे संबंधित, मेरे रूप की, मेरे गुण की, मेरी लीला माधुरी की, मेरी वेणु माधुरी की, मेरे रहस्य की, मेरे प्रेमी भक्तों की, जब वो वार्ता करते हैं, कहते हैं, आपस में कहते हैं, तो कह के इतने खुश हो जाते हैं, जितना मेरी प्राप्ति में सुख मिलता है उतना सुख उनको मेरी वार्ताओं में आने लगता है। जानते हो, वो उसमें तुष्ट हो जाते हैं, रमण करते हैं। तो मैंने कहा देखो भैया, जैसे 3-4 माताएं, इनमें इतना सामर्थ्य था कि बोल बोल के कच्ची आमी को भी पका दिया। कितने धन्य वो माताएं। हम क्या उनसे कम हैं? हम सब प्रेमी भक्त भी आपस में ऐसी बातें करें कि ये जो भगवत प्राप्ति रूपी कच्चा फल अभी कच्चा है, पका नहीं है, लेकिन ये जल्दी से पक जाए और टपक के आपके पास पके हुए आम, रसीले मधुर आम, भगवत प्राप्ति रूपी फल आपके कूदने से आपके हाथ में नहीं आएगा। और ये वो पेड़ है, प्रेम पंथाति अगम है, जैसे पेड़ खजूर, और चढ़ जाए तो फल भखे, पर गिरे तो चखना चूर। ये प्रेमियों का है। हाँ, यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावन है। ये इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन सच बता रहा हूं, ये प्रेम का पंथ मुश्किल किन लोगों के लिए है? जो कपटी है। भगवत प्रेम का पथ
अति सूधो स्नेह को। कई रसिकों ने बोला तो सूधा है, तो बताओ मुश्किल है कि सूधा है? सीधा है रास्ता या मुश्किल है? बताओ। मुश्किल है कपटियों के लिए। धनानंद क्या कहते हैं? अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह नेक सयानब बात नहीं। यहाँ सांच चले, इस मार्ग पे सच्चे लोग चलते हैं। तजियापन झिझके कपटी जिन साक नहीं। कपटी झुझकेंगे। हाँ। धनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक दूसरो आंख नहीं। तुम कौन सी पार्टी पड़े हो लड़ा, मन ले हूं दे हूं छटाक नहीं। ओह, इस प्रेम पंथ में एक से दूसरों आंख नहीं, या कि सूदो स्नेह हुआ है। तो आप सच्चे होंगे, सरल होंगे, देखिए कितनी जल्दी मिल जाएगा। इन बातों के कहने से भगवान मिल जाएंगे। तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, तेरी बन जाएगी श्री कृष्ण को रिझाए से। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, और अर्जुन की बन गई गीता ज्ञान पाए से। अपनी भी बनेगी। कन्हैया अपना नहीं है क्या? बोलिए। आप एक बात पे तो गर्व कर सकते हैं, जो हनुमान जी के थे हैं और रहेंगे, जो अर्जुन के थे हैं और रहेंगे, जो ध्रुव के थे, जो प्रहलाद के थे, वही ठीक वही प्रभु हमारे हैं। जानते? हाँ, भगवान हमारे हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज की वाणी बात हमेशा याद रखना। वो कहते थे, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सुई की नोक के बराबर भी वस्तु चीज हमारी नहीं है, हमारी नहीं है। सुई की नोक के बराबर वस्तु भी हमारी नहीं है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में लाला, पर अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनके हैं वो पूरे प्रभु, वो पूरे के पूरे साबुत के साबुत ठाकुर जी अपने पूरे, अधूरे नहीं मिलते। नानक जी कहते ना, पूरा प्रभु आराधिया पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ की, कह नानक हरि भज मना जैसे जल बिच मीन। वास्तव में ऐसे भजो सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिन्हें हरि शरणन एक बाधा। तो सच्चे लोगों को भगवान बड़ी जल्दी मिलते हैं, बड़ी अच्छे से। सच्चे प्रेमियों की बात कुछ और ही रही है। भगवान यहाँ झिझके कपटी जिनने साथ नहीं, कैसी कैसी बात है आपको बताएं। आप जहां जिस परिस्थिति में हो उसी परिस्थिति में महापुरुषों की बात मान लीजिए कि भगवान आपके ही हैं, जी मेरे हैं। संसार में आप किसी को कह सकते हो, धीरू भाई अंबानी के पास चले जाओ या अनिल अंबानी को जी, कोई कहने लगे जी पापा पापा, वो उसकी चौकीदार फेंक के भगा देंगे, कहते पापा बोल रहे, कहने देगा कोई? बता दो कहीं कोई छूट देता हो आपको? कोई किसी को कह सकता है कि देखो ये हमारे प्रियतम है, कह सकता है? छूट है किसी को? रसूख वाले लोग तो वैसे भी बहुत डरते हैं कि अगर हमारे पास आए तो पता नहीं क्या ले लेंगे, क्या मांगने आएंगे, डरते हैं बेटे, जानते हो ना? ये बहुत बड़ी बात है।
एक ऐसे हैं जिन पे सब लोग कह सकते हैं ये हमारे हैं। क्यों? जिनको हम कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही दया की दृष्टि सदा रखना, तुम ही हो बंधु सखा। बोलो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव भक्त वत्सल कहते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वमी रामचंद्रो दयालु, सब कुछ मित्र है, कहते हैं ना। हाँ, मेरी रसिया के संग यारी ये दुनिया जान गई, ये रसिया मेरो नंदगांव को, हरी मैं बरसाने वाली ये दुनिया जान गई। हाँ, सच बात नहीं। ऐसे प्यारे ठाकुर को सब कह सकते हैं, सबको अपना मानने का अधिकार है। भगवान कभी किसी को बोलेंगे नहीं, पर भगवान से अपनापन सीधे सच्चे सरल लोगों को बड़ी जल्दी महसूस होता है। अंतःकरण में वो मल नहीं होता इतना, तो मल ज्यादा ना होने से विक्षेप भी नहीं होता है, आवरण भी शीघ्रता से भंग हो जाता है। पर जिन लोगों के मल विक्षेप आवरण ज्यादा गहरे हैं, उन्हें बार बार जब बहुकाल करिए सत्संग, तो उन्हें लंबे समय तक लगना पड़ता है। बाकी वो मत चित्त लोग जो होते हैं ना, भगवान में चित्त वाले, जो मदगत प्राण है, वो लोग, उन लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है बेटी। वो केवल इन वार्ताओं से भी भगवान को पा सकते हैं, ये बात सही है। ध्यान नहीं, भगवान को श्रवण से भी पाया जा सकता है, भगवान को गाने से भी पाया जा सकता है, गान से भी भगवान मिलते हैं बेटे। सब प्रकार की विद्याएं अगर भगवान के होके और भगवान के होके उनका प्रयोग कीजिए, और भगवान से मिलने के लिए कीजिए, सिर्फ भगवान के लिए, भगवान के होके जब हम साधन करते हैं सिर्फ भगवान के लिए, कोई और दूसरी बात नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। हमारे में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कहीं ना कोई कामना आती है, अच्छा बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए, तो ये आ गई, कोई खराब बात नहीं है, कभी नहीं मना करते। लेकिन भगवान के भजन से कामना न कीजिए। भजन कर रहे हैं साथ में, नहीं भगवान ये भजन इसलिए कर रहा हूं इसकी नौकरी लग जाए। प्रेमियों का जब एकमात्र उद्देश्य प्रेम रह जाता है कि हमें भगवान का प्रेम चाहिए, इनमें कुछ मिलावट होती है, तो भगवान की जो प्राप्ति है किसके लिए मुश्किल है। गजेंद्र कहते हैं, आत्मात्म जाप्त ग्रह वित्त जनेषु सक्ते दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय। जो आत्मात्म जाप्त ग्रह वित्त जनेषु सक्ते, जो ग्रह में वित्त में मेरा घर मेरा परिवार, ओह फलाने इन चीजों में आसक्त है, उस आसक्ति को छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है बेटे। भगवान को पाना बहुत आसान काम है, पर मुश्किल हमारी अपनी इन चीजों के कारण बहुत छोटी छोटी चीजें हमने संभाल के रखी है। पर ना भगवान से संबंधित कोई नियम है, उनको हम क्या इतना प्रेम करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। तो वास्तव में हमें संकल्प ये करना चाहिए कि भगवान ही अपने हैं, ये बात मैं सदा सर्वदा मानता रहूंगा, और इसमें कोई रुकावट आएगी उसे हटा दूंगा, सच में।
और ये कैसे होगा बेटे? निरंतर सत्संग सुनेंगे, ध्यान से कह रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। सुन के भगवान मिलते हैं। प्रविष्टम कर्णरंध्रेन स्वानाम भाव सरोरुहम। भगवान कर्णरंध्रों से भीतर प्रवेश हो जाएंगे, मिलेंगे। भगवान मिलते ही हैं। ये बात 100% बार बार बीच बाजार में हर जगह ये बात कह सकता हूं कि भगवान मिलते ही हैं। हम बहुत नालायक हैं, बहुत नालायक हैं। तो इसलिए जो इतनी आसानी से जो भगवान मिल सकते थे, पर हमने सौदा कर दिया। खरा खरा सौदा नहीं, ऐसा कबाड़ सौदा किया है। भगवान को छोड़ के जे नर विमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महादुख पायो, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। गुरुजन हमें खूब समझाते हैं। महात्माओं के पास भी पता हम क्या करते हैं, जाते हैं। बुरा न मानिएगा जो भी सुने। संतों महात्माओं के पास हमें क्यों जाना चाहिए? वास्तव में हम एक बिल्ला लगाने के लिए नहीं जाते। ये बड़े गर्व की बात है जब हम कहते हैं हम तो हमारे बाबूजी के, बाबूजी हमारे। अब हृदय से इसको गाया, अच्छी बात है, गाना भी ठीक है। इससे भी क्या पता कभी भाव हो जाए, मना नहीं करता इसके लिए, लेकिन हृदय के एक अंश में भी बाबूजी बाबा मेरे हैं से भावना आया। उन्होंने जो कहा वो भजन के उस पथ पे अग्रसर न हुए। महात्मा की कभी कोई बात ही नहीं मानी, खाली गाया। तो याद रखना, हाँ? जिन गाया तिन पाया नहीं, गाया तिन पाया नहीं, अनगाए ते दूर। जिन गाया विश्वास से, तिनके सदा हुजूर। जिन्होंने गाया, जिन गाया क्या? गाया तिन पाया नहीं। जिन्होंने गाया उन्होंने पाया क्यों नहीं? और अनगाए थे दूर। जिन्होंने गाया ही नहीं उनसे तो भगवान सदा ही दूर है। लेकिन गा के भी नहीं पा सक रहे हो, ये बातें रोज कहते हो, तो बहुत बड़ी गलती हो रही है बच्चे। तो ये चीज सुधार करनी चाहिए। महात्माओं की ये चीज जरूर गाइए कि वो हमारे अपने, पर वास्तव में महात्माओं के पास खाली दीक्षा खेलने मत जाइए। बहुत लोगों में ये भाव रहता है, सीधा पहली मुलाकात हुई नहीं, दीक्षा दे दीजिए। ऐसा नहीं होता है। निश्चय कर लीजिए कि भगवान की प्राप्ति करनी है, और फिर श्रवण करेंगे तब आपके मन में प्रकाश होगा। पहले तो लक्ष्य तय करना, भगवान की प्राप्ति करेंगे। अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो क्या करें जी? तब भी दीक्षा पहले मत करिए। पहले सुनिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। भगवान चाहिए ना हमें, हाँ, इस आवश्यकता को महसूस कर कीजिए कि भगवान हमें चाहिए ही, बस। और उसके बाद में जो महापुरुष आपको निर्देश करें, जिनके पास आप जाएं, तो वो जो निर्देश करेंगे, अगर वो आपको कान में मंत्र देते हैं, हवन इत्यादि करा कर देते हैं, अपनी पद्धति से देते हैं, वैष्णव संस्कार करके देते हैं, वो महापुरुष की अपनी शैली, अपनी पद्धति, उनकी अपनी परंपरा, तो आप जिन महापुरुष के पास जाएंगे उस परंपरा में आप दीक्षित हो जाएंगे, उस परंपरा के भाव प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप हृदय से अंगीकार कीजिएगा उन संत को। सच में महापुरुष अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, अपने अनुगतों को वात्सल्य पूर्वक प्रिया प्रियतम के पास पहुंचा देने में उनका सारा संकल्प लगा रहता है। और हम महापुरुषों का जो क्या बताएं, मुझे लगता है इसीलिए दीक्षा फॉर्मेलिटी नहीं है बेटे। जिन भी महापुरुष से हमने दीक्षा कभी पाई हो, जिन्हें गुरु रूप में वर्ण किया हो, जिन महापुरुष ने हमें संवारा हो, वास्तव में उनके प्रति हमारे मन में ऐसे भाव होने चाहिए। भगवान रीझ जाते हैं ऐसे भाव वालों पे। पर कई लोग ऐसे हैं, अजी हम अपने ना पुराने गुरु जी को बदलना चाहते हैं। मुझे बात ही नहीं समझ में। मैंने कहा भजन कीजिए ना, आपके गुरुदेव ने भगवान का नाम मंत्र वगैरह दिया है। हाँ, कदाचित सनातन धर्म की पद्धति में ना हो, बात अलग। आपकी पद्धति बिल्कुल अलग पड़ रही हो, गुरुदेव निराकारवादी थे और आपका मन साकार प्रभु में, तो आप जाइए निश्चित,
पर कभी कभार क्या होता है कि सेम संप्रदाय में भी लोग बदलने लगते हैं। आवश्यकता क्या है? सेम भजन की रीति है, सेम समान पद्धति है, समान ही वही एक ही, ऐसे में आवश्यकता नहीं, भगवान आपको मिले। कई लोग ऐसे डर जाते हैं, अरे रे रे ये हम इनसे क्या पता इन गुरु से भगवान ना मिले, दूसरों वालों से मिल जाए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। विश्वास पूर्वक गुरु वचनों में क्या कहते हैं, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जानते हो गुरुदेव के जो वचन है ना सूर्य के समान होते हैं, और महामोह का अंधियारा छाया हुआ, थोड़ा बहुत अंधेरा नहीं, महामोह का। अपने गुरुदेव की वाणी पे विश्वास रखिए, और अपने गुरुदेव के होके हम जिन जिन महापुरुष को सुनेंगे ना, आपको लगेगा अरे यार तो आपके गुरुदेव ही बता रहे हैं। इसीलिए इसी भाव से हमें सभी संतों को गुरुदेव के समान आदर करना चाहिए, और अपने गुरुदेव जो विशेष बात है, उनकी बताई पद्धति बड़ी विशेष बात है, उसे विशेषता से पालन करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, सबको सीखनी चाहिए बेटे, बहुत अच्छी बात। आप किसी भी महान परंपरा में है, यह हमारे आचार्यों की शास्त्रोक्त परंपरा है, इतना जरूर कहूँगा। हाँ, पर अगर शास्त्रों से विमुख है, सब प्रकार से अलग है, तो आप बिल्कुल निश्चित सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुरूप जो परंपराएं, जो महापुरुष चल रहे हैं, आप उनको और इस मार्ग पे उनके अनुगत बन के चलें, हमें ऐसा जरूर करना चाहिए, ठीक है। पर गुरुदेव को उनकी वाणी स्वीकार करेंगे तो आपके अंतःकरण में ये अंधियारा मिट जाएगा, ये अंधेरा मिट जाएगा, उजाला होगा, अंतःकरण में प्रकाश होगा। जानते हो, आपको एक बात बताता हूँ, देखो लोगों के मन में अवधारणा होती है, जैसे देखते हैं कभी कभार हम देखते हैं अभी बहुत प्रसिद्ध गुरु जी हैं, कितने और लाख लोग आ रहे हैं उनकी कथा में, कितना टेलीविजन पे प्रचार है, अनजाने में। देखो वास्तव में ये है, भगवान को जब लगता है संसार में बहुत ज्यादा और भगवत भावों का अभाव हो रहा है, तो किसी महापुरुष की वाणी का प्रचार करवा देते हैं वो, ऐसा होता है। पर कई महापुरुष एकदम संकल्प ये लेके बैठ जाते हैं एकांत में कुटिया में भजन करने का, तो वो क्यों बोलेंगे, वो बोलेंगे। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि उन गुरुजनों, उन महात्माओं से आपको आपके अभीष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और महापुरुषों के पास कभी कभार बाहरी वैभव भी नजर आता है, हमें बड़ा आश्रम भी नजर आ जाता है, बड़ा मंदिर भी, बड़ा मठ भी, लेकिन वो उन महापुरुषों की कसौटी नहीं है, ना तो वो महापुरुष से अपना मानते। मैं ये नहीं कहता, कई लोग कहते बड़े बड़े मठ मंदिर जिन महापुरुषों के हैं वो महापुरुष ही नहीं, बहुत गलत बात है, ऐसा कभी कहना ही नहीं चाहिए। हम कौन सी कसौटी से नाप सकते हैं महापुरुषों को? आपके पास पैमाना है जी, वो आप जानते हैं महापुरुष के हृदय तक पहुंच पाए हैं। भगवान नाम जप करेंगे, भगवान की साधना करेंगे, भगवान के बनेंगे, तब अंतःकरण में प्रेरणा होगी, तब आपको कुछ एहसास होगा महापुरुष के स्वरूप का, ऐसे नहीं पता लगेगा बेटे। एक व्यक्ति जो संत एकनाथ जी महाराज का शिष्य था, सुनिएगा ध्यान से, संत एकनाथ जी महाराज जिनके पास ठाकुर जी श्रीखंडिया बन के 13-14 वर्ष रहे, भगवान ने सेवा की उन संत की, अपनी पत्नी के साथ परम और एकदम उच्च कोटि के गृहस्थ संत थे संत एकनाथ जी, एकनाथ जी भागवत। क्या उनका भगवान में प्रेम था, है? और विठल 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 रुक्मणी कांता द्वाय करीशा पांडुरंगा, पांडुरंग भगवान विठल से इतना प्रेम करने वाले संत एकनाथ जी, इनका शिष्य इनके साथ था। और शिष्य पहले जिद करके उनके पास, नहीं मुझे गुरुजी मुझे सेवा का अवसर दो। शुरुआत में लोग बहुत सेवा सेवा भाव की बात करते हैं, गुरुजन भी पूरा कसौटी पे देखते हैं, ऐसे सेवा स्वीकार भी नहीं करनी चाहिए, और महापुरुष करते भी नहीं है इस तरीके से। देखो उन्हें आपसे कोई लोभ तो नहीं है ना, आपकी सेवा अगर उन्होंने ली ना, तो आपके जीवन का ऐसा परिष्कृत कर देंगे, ऐसा सुधार होगा। और महापुरुष को अपना बहुत कुछ अपने जीवन का सत्व देगी और आपकी सेवा को स्वीकार करते हैं। वो सेवा ऐसे नहीं ली जाती। भैया उन्होंने क्या किया, संत एकनाथ जी ने बहुत जिद के बाद देखा इसके बड़े भाव हैं, उसकी सेवा स्वीकार करनी शुरू कर दी।
गुरुदेव दीक्षा दो, बड़ी तेजी से दीक्षा मांगते हैं कई लोग, तो बड़ी और बहुत जिद करने पे दीक्षा भी प्राप्त कर ली। गुरु जी ने मंत्र भी दे दिया और फिर कुछ समय गुरु जी की सेवा की। अब साधना लोग बहुत थोड़ी सी करते हैं, कई लोग मिलते हैं मुझे 3.5 साल हो गए, अब तो कैसे प्रभु मिले, नौकरी में मन नहीं लगता, कुछ संसार भाता नहीं, बस अब प्रभु मिल जाए तो ये कमाना धमाना ये सब टंटा खत्म हो जाए। कई लोग कहते हैं हमारा तो मन करता है हम घर ही छोड़ दें। देखिए, घर छोड़ के दूसरा न बसा लीजिएगा, लोगों की बड़ी वृत्ति होती है। यहाँ बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है, बड़ी शीघ्रता से संसार को छोड़ने के भागने में मत लगिए, पहले भगवान की तरफ लगने का प्रयास कीजिए और देखिए भगवान क्या है। उनका आकर्षण, उनके सुमधुर आकर्षण में बंध के सब कुछ अपने आप छूटेगा। आप छोड़ने में बहुत बल लगा रहे हैं, इसकी बजाय प्यारे प्रिया प्रियतम के गुणानुवाद, उनकी लीलाओं को, उनके प्यारे महापुरुषों को, उनके प्यारे प्रिय भक्तों को, संतों की वाणी सुनो, अपने मन में उस आकर्षण को अनुभव कर, उसके बाद देखना आपके लिए सब चीज सहज हो जाएगी। पहले कच्चे कच्चे सब छोड़ के भाग गए। तो स्वामी चिड़चिड़ानंद की कथा सुनाई थी ना, चिड़चिड़ानंद सुनाऊंगा, उनका नाम था, मरियल स्वामी बोलते थे उन्हें, सिंह स्वामी बोलते थे। और स्वामी चिड़चिड़ानंद का रियल वृत्तांत आपको सुनाऊंगा, एक संत का बताया हुआ। तो बाद में चिड़चिड़ानंद बन जाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं, ठीक है? ऐसा ना करो, ना खुदा मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ऐसी बात ना हो। इसलिए सावधानी पूर्वक महापुरुषों की वाणी श्रवण करो। अब उसने जिद करके दीक्षा भी ले ली गुरुदेव से। लो, संत एकनाथ जी ने एक बार किसी काम से भेज दिया, किनके पास? समर्थ स्वामी रामदास जी के पास, समर्थ स्वामी संत रामदास जी के पास भेजा। शिवाजी राजा के गुरु, हिंदू पद पादशाही को लागू करने वाले वो महान, वो एक वीर योद्धा संत थे, उनका नाम था, जो बोला करते थे अलग जगह जय समर्थ रघुवीर। हनुमान जी सत्संग करने आते थे उनसे, और उन्होंने अपने शिवा को ऐसे तैयार किया कि तुज्जा भवानी ने प्रकट होकर शिवाजी राजे को खड़क भेंट की थी। कोई युद्ध में शिवाजी नहीं हारे। क्या वीर थे शिवाजी, जो भक्ति में भी वीर थे और युद्ध में भी वीर थे। वो धर्मवीर थे शिवाजी, त्यागवीर थे, दानवीर थे, सब प्रकार के वीरों के लक्षण शिवाजी में थे। ऐसे परम धार्मिक शिवाजी, जिनके शिष्य थे ऐसे समर्थ स्वामी रामदास। तो वही राजा के गुरु होने से उनके बड़े बड़े मठ मंदिर भी थे। ठाकुर जी का अच्छा राग भोग, बहुत भोग की सेवा, राग की सेवा, आनंद चकाचक बढ़िया, पूरी तस्मै खीर, झरा भंडारा चलता है। और संत एकनाथ जी के यहाँ घर में सूखे टिक्कड़ बचे हुए, जो उनको और थोड़ा बहुत उसके उस शिष्य को मिलते थे। अब भैया क्या हुआ, समर्थ स्वामी रामदास जी के पास संत एकनाथ जी का मैसेज लेके गया। गुरुजी ने बोला कि महाराज जी को कुछ मत बोलना, बस जाओ वहां दूर से मेरा प्रणाम निवेदित करना, जितने दिन सत्संग सुनाए सत्संग सुनो, वहां रहो, महापुरुष के दर्शन का बड़ा लाभ होता है। बस मेरा प्रणाम भीतर भीतर कर देना कि मेरे गुरुदेव का प्रणाम। वो गया तो वहां भंडारे मिले, बढ़िया बढ़िया खीर पूरी और ऐसा कचौरी हलवा रोज बने। उसे लगा ये तो भगवत प्राप्ति है। एक दिन एक चेला बड़ा विरक्त हो गया, गुरु जी के साथ गया, और एक सेठ जी के यहाँ गुरु जी गए, चेला भी साथ में चला गया। एयर कंडीशन उस समय बहुत कम होते थे, एयर कंडीशन, तो एसी में बैठा, और एसी में बैठा, और वो नरम नरम गद्दे थे, ठंडक बाहर, गर्मी लू से आए थे, और आके जैसे ही एसी में बैठा, गुरुदेव गुरुदेव, हाँ चले, गुरुदेव क्या इसे ही भगवत प्राप्ति कहते हैं। कितना आनंद आया उसे। तो लोगों की भगवत प्राप्ति बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। आते हैं भगवान का प्रेम करने,
और बीच में अचानक किसी पे दृष्टि पड़ी, तुझे में रब दिखता है यार, अब क्या करें? अब भगवान में भगवान नहीं दिखते, उसमें भगवान दिखते हैं 4-5 साल तक के लिए दिख जाते हैं, फिर भगवान का लोप हो जाता है, फिर शूर्पणखा मंथरा उसमें देखते हैं, और ऐसे किसी में बड़ी जल्दी ठाकुर जी दिख जाते हैं और बड़ा ये सत्यानाश हो जाता है। प्राची जी के शब्द याद है, साधकों का नाश बाहर की स्त्रियां नहीं करती, पुरुष साधक का नाश वो स्त्रियां जो मंदिरों में आश्रमों में आती हैं वो ही कर डालती हैं। और स्त्री साधक को बिगाड़ने वाला कोई बाहर का पुरुष नहीं बिगाड़ सकता, स्त्री साधक को बिगाड़ता है पुरुष साधक, वही उसे नष्ट करता है, वही उसकी साधना नष्ट करता है। इसलिए उन्होंने कहा किसी भी पवित्र स्थान पे मातृशक्ति और भाइयों का बिल्कुल अलगाव होना चाहिए। जो भाई किसी प्रकार से भी मातृशक्ति की तरफ ताकाजाकी करते हैं, भगवान के भक्त तो कभी नहीं हो सकते। और जो स्त्री आके पुरुषों के और मुखारविंद का दर्शन करने लगे और उनमें ठाकुर जी ढूंढने का प्रयास करने लगे, समझ लो उसको तो फिर कोई कंस रावण मिल जाएगा। नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। भगवान में भगवान ढूंढो। साधक की साधना का थोड़े से में ही अंत हो जाता है, चलता तो है थोड़े दिन आंसू टसवे भी बात है, और फिर लगता है भगवान तो कोई आकाश का फूल है, पता नहीं कहां से मिलेंगे, यही दिख रहे हैं भगवान, यही मिल जाए तो चलो अच्छा हो जाए, यहां से गड़बड़ करता है। बेटे हम लोगों ने ऐसा सौदा किया, हम लोगों ने नुकसान उठाया, भगवान को छोड़ छोड़ के हमने सब चीजें तमाम चीजें अपना ली। कोई लग जाता है सन्यासी बनते हैं, साधु बनते हैं, और उसके बाद में ही लोक संग्रह में लग जाते हैं, बड़े बड़े आश्रम मठ मंदिर बन जाते हैं, तो साधना का समय नहीं मिलता बेटे। शुरुआत में अच्छी साधना की होती, बाद में समय नहीं मिल पाता और उससे बहुत प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। फिर इस बात के भी झगड़े शुरू, गुरु जी का आसन नीचा, मेरे गुरु जी का ऊंचा, वहां आसन नहीं बिछाया, वो पंखे की हवा उन गुरु जी पे चल रही थी, पंखा गुरु जी से थोड़ा दूर था, और गुरु जी भी अपने चेलों को कह देते हैं, और भाई यहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है, क्योंकि वो साधक सिद्ध बन के उसने उपदेश करना प्रारंभ नहीं किया, भगवान मिले नहीं, उससे पहले उपदेश करना शुरू किया, लोग प्रभावित हुए, प्रभावित होने के बाद लोगों ने गुरु जी कहना शुरू किया, और साधक के भोले मन में बात बैठ गई, मैं गुरु जी हूँ। तो जो गुरु गुरु तमो धाम सत्य सत्य पराक्रम, जो गुरुओं के गुरु हैं उन भगवान को भूल गया, फिर भूल गया तो कीर्ति में पैसों में भगवान का भजन प्रारंभ करते हैं। फिर भैया जी मैं सिंगापुर चला जाऊं, चला जा भैया, फिर क्या होता है, जाइए, जाना ही पड़ता भैया, लेकिन ऐसा ना हो सिंगापुर से सिंह उगा के लाएंगे। सिंह क्या है पता नहीं, लोग कहीं जाते हैं वहां के प्रभाव से इतने चकाचौंध से प्रभावित हो जाते हैं, तो धन दिखता है तो बिगड़ जाते हैं, किसी का स्वरूप रूप दिखता है तो बिगड़ जाते हैं। भगवान को छोड़ने के लिए हमने कई बहाने ढूंढ रखे थे, सही। तो ऐसे कई लोगों को लगता है यही भगवत प्राप्ति है, कोई स्त्री मिल गई, हाँ भगवान की प्राप्ति हुई, कोई किसी को पद मिल गया, हो भगवत प्राप्ति हुई। हम तो अमेरिका सेटल्ड हो गए जी, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जो साधक देश परदेश में बैठे उनसे पूछो, वहां भी लोग अशांत घूमते हैं, वहां भी लोगों की एक शाश्वत चाह है, कैसे महान शांति महान प्रेम को प्राप्त करूं। दुनिया के किसी कोने में भी यही स्थिति है जी। पत्नी मिल जाए फिर क्या मन में आता है, लेकिन आप जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया भैया। इसीलिए भगवान का विकल्प कहीं न ढूंढो, भगवान का विकल्प मत ढूंढो, ये बहुत बड़ी गलती होती है। और उसने गलती क्या की, भोले चेले ने, और जाके स्वामी रामदास जी के यहाँ गया और फिर पूरी कचौरी खाने को मिली, बेचारे ने कभी खाया था, गरीब था, उसने सोचा भगवान तो मिलेंगे बाद में, पर ये गुरुजी, इन गुरुजी में नशा है, चकाचक प्रसाद खिलवाते हैं, और गुरुजी का स्टैंडर्ड भी ऊंचा है, गुरुजी को बड़े बड़े राजे महाराजे चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरुजी तो ऊंचे थे पर उन आश्रमों से नहीं थे, राजा के गुरु होने से नहीं थे, वो भगवान के प्यारे थे इसलिए ऊंचे थे। तो एक गुरुदेव साधारण कुटिया में रहने वाले, एक ऊंचे ऊंचे प्रसादों में रहने वाले, फकीरों की संतों की अलग अलग गति होती है, सब प्रकार से ऊंचे अच्छी गाड़ी में चल के भी महात्मा विरक्त ही होते हैं।
पर वो गाड़ी उनकी पहचान नहीं होती है। कई लोग तो ऐसे चिढ़ते हैं महात्माओं से, कहते हैं ओह संतों की गाड़ी में चल रहे, तो भैया ठीक है, क्या साइकिल पे बैठ के जाएंगे तुम बोलो? मतलब ऐसी उम्मीद करते हैं। महात्मा तो जी करपात्री जी महाराज थे, वो कर में पाते थे। तो जिन्होंने कर में नहीं पाया, जिन्होंने थाली में खा लिया, तो मतलब तुम्हारी दृष्टि से उनकी भगवत प्राप्ति, वाह तुम बड़े चौधरी निकले कि ये बताने के लिए कि किसकी स्थिति ऊंची नीचे। जीव तो इतना सयाना होता है, मैंने लोगों को ऐसी व्याख्यान और ऐसी बातें करते हुए देखा है जैसे हाँ हाँ बहुत ज्ञान बघाते हैं। तो ये बात नहीं है बेटे, ऐसा नहीं होता। महात्माओं की स्थिति के लिए महात्माओं के स्तर पे आके सोचना पड़ेगा। साधना नहीं करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, किसी महात्मा को कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अपना क्या है, महात्माओं की वाणी के अनुसार ज्यादा उनके जीवन में चेक करने का अपने को कोई अथॉरिटी है क्यों? देखें हम, हमें तो उन्होंने जो कहा, जो उपदेश दिया, जो शास्त्र सम्मत जो बातें बताई है, उनका पालन करने में हमारा लाभ है। और देखना एक दिन महापुरुष को आप खाली पास रह के नहीं समझ पाएंगे। आप अमेरिका इंग्लैंड में बैठ के भी आपका हृदय बोलेगा, आप उन संत के उस महान हृदय निकुंज के, और आप भी उनके वास्तविक अनुगत बन जाएंगे जिस लीला राज्य में वो है। ये ना समझिए कि वो कहीं रहते हैं किसी कंकर पत्थर की बिल्डिंग में, वो तो शरीर में नहीं रहते भैया। इसलिए महात्माओं को ऐसे नहीं नापते। पर उस बोले चेले के मन में आ गया ये गुरुजी बहुत बड़े हैं और वो कुटिया वाले गुरुजी छोटे हैं, उनके सूखे टिक्कड़ गले में उतरते नहीं, और ये गुरुजी देखो रोज खीर खिलाते हैं, तो ये बढ़िया वाली भगवान की प्राप्ति कराएंगे। और चेले ने प्लानिंग बना ली, फिर वही दीक्षा खेल। हाँ, जो दीक्षा मिली उसका रहस्य नहीं समझे, जो गुरुजनों से मिली, जो महापुरुष जो निर्देश दे दें वो दीक्षा होती है, जो उनकी पद्धति से देते हैं वो दीक्षा होती है। जिस प्रकार वो मंत्र प्रदान करते हैं, जिस परंपरा से वो मंत्र प्रदान करते हैं, स्वीकार कर लो, वो दीक्षा होती है बेटे। आप अपनी मन चाही दीक्षा बोलेंगे कि हमने तो वहां ऐसे सुनी थी जी, कईयों ने कहा वो तब तक मुद्रा लगाते हैं, आपके नहीं लगाते। अरे भैया वो उनके संप्रदाय में लगाते हैं, होती है उनके यहाँ का वो संस्कार है, उस संस्कार के अंदर उसकी एक विधि है, उस परंपरा में होती। जरूर थोड़ी सभी संस्कार एक जैसे हो सब परंपराओं में। तो दीक्षा की विधि भी अलग अलग होती है। कल्याण के मार्ग सब अलग अलग तरीके से अलग अलग महापुरुषों ने बताए हैं। इसमें माथा नहीं बचाओ, सिर्फ एक निश्चय करो कि हमें प्रिया प्रियतम की प्राप्ति करनी है। कोई महापुरुष आपको मंत्र देंगे तो कोई महापुरुष आएंगे अचानक आपको कोई रास्ता बता देंगे। कदाचित कभी कोई ऐसे महापुरुष आ जाएंगे जो हाथ पकड़ के बोल देंगे प्रिया प्रियतम। आप सब करने वाले कौन होंगे? सब करने वाले आपके वो पूज्य गुरुदेव ही होंगे। ये पहला मार्ग ऐसा है जहां पहली सीढ़ी आखिरी सीढ़ी बनती है। वो क्या बोलते हैं, एस्केलेटर्स बोलते हैं, जो चलते हैं और पहली सीढ़ी और चलते चलते ऊपर तक पहुंच जाते हैं। आपको चलना पड़ेगा क्या उसमें? आप चलोगे तो और जल्दी पहुंचोगे। इसलिए महापुरुषों को, जिनको भी भगवान ने आपको जिनकी प्राप्ति कराई, उन्हें पकड़ के रखो और आप अच्छे से चलो। आपको ईमानदारी से उनकी बात माननी है, ठीक है? बाकी फिर दुनिया के सारे महापुरुष कृपा करेंगे, अपने वाले गुरुदेव को, अपने महापुरुषों को छोड़ के कहीं ना जाओ। वहीं आप पे सारे दुनिया के जितने गुरु होंगे ना भैया, और जगत गुरु भगवान, सब संप्रदायों के जितने जगत गुरु हैं सब कृपा करेंगे। जो सच्चे निष्ठावान साधक बनिए। वास्तविक बात यहाँ पे आ रही है बेटी, वास्तविक कमी यहाँ पे। तो उन्होंने अपने गुरु जी से कहा हम नई दीक्षा लेंगे। समर्थ स्वामी रामदास जी के चरणों में आके पड़ गए, गुरुदेव दीक्षा दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा अच्छा, सर्वज्ञ गुरुदेव, और वो भी अल्हड़ फक्कड़, राजा के और बड़े बड़े निमंत्रणों में रहते हैं, तो कहीं कुटिया में, झोपड़ी में, गिरिघोरों में रहने वाले स्वामी जी वो त्रिकालज्ञ थे, देखते ही पहचान गए। उन्होंने कहा देखो भैया दीक्षा दे देंगे, क्या तुमने कहीं पे भगवान का और दीक्षा मंत्र किसी और अन्य गुरुदेव से लिया है? तो उन्होंने कहा जी गुरुजी लिया है। सच बोल। तो उन्होंने बोला भी यहां दीक्षा क्यों चाहते हो? तो बोला गुरुजी असल में लग रहा है पुराने वाले गुरुजी में दम नहीं था, बहुत समय उनकी सेवा वगैरह सब की, लेकिन भगवान तो क्या, अभी भगवान को कहीं अंगूठी करनी उंगली कुछ ही दिख जाए, कुछ ही नहीं दिखा। अच्छा ठीक ठीक,
कोई अनुभूति नहीं, कोई अनुभूति नहीं हुई, बिल्कुल ही नहीं। तो अच्छा, बोले कितने? बोले पूरे 4 साल गुरु जी की सेवा की। 4 साल, ऐसा लगता है कि 4 युग से सेवा करते हैं। बोला वाह। अच्छा, तो अब हमारे से दीक्षा क्यों चाहते? गुरु जी आपको देख के ही मेरे मन में आवाज आ गई, आप ही वो हैं जिनसे और हमारा कल्याण होगा, जिनके संग रहे। गुरु जी मैं तो आपके चरणों को छोड़ूंगा। तो गुरु जी ने कहा अच्छा बेटे ठीक। तो पहले जो गुरु जी, पुराने गुरु जी हैं, उन्होंने जो दे रखा है पहले वो वापस निकाल दो। उन्होंने जो मंत्र दिया है वो तो ठीक है, तो ठीक है। तो बोले गुरु जी कैसे निकालूं? देख, मैं मंत्र पढ़ के अपने कमंडल का जल देता हूं, इसे ओक भर के पी ले, ठीक है, अच्छे से गरारे कर और कह निकल जा, ऐसे करके और उस चट्टान पे थूक दे। उन्होंने क्या किया? उस शिष्य ने जल लिया, गरारे से किए और निकल निकल निकल, और ऐसे करके उस चट्टान पे और कुल्ला किया। जैसे ही कुल्ला किया, वो जल की पिचकारी चट्टान पे गिरी, उस चट्टान पे जहां जल गिरा वहां पे अंकित हो गया राम। वो उनके गुरुदेव का दिया मंत्र था। तो कह रहे गुरुदेव थूक दिया मैंने, हाँ थूक दिया। अब गुरुदेव दीक्षा दी, तो अपना मोटा सोटा जो हाथ में था उठाया, धड़ाक से कमर पे 3-4 जड़े बिल्कुल वहीं ढेर हो गया। हाय गुरुदेव ये क्या कर रहे हो, आपने तो मुझे लठ बजा दिए। तो उन्होंने कहा रे वज्र मूर्ख, जड़ मूर्ख, जिन महापुरुष का दिया नाम पत्थरों पे भी अंकित हो जाता है, तेरा हृदय पाषाण से भी, जिसपे ये नाम तुझ पे तेरे हृदय में प्रभाव न दिखा पाया, मैं क्या करूंगा तुझे नया मंत्र देके। ऐसे महान और दिव्यात्मा अपने गुरुदेव के इस प्रशस्त किए गए इस भगवत प्राप्ति के पथ को छोड़ के, उनके दिए गए मंत्र को त्याग करके छोटे से लालच के चक्कर में छोड़, वास्तव में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए कभी गुरुजनों के और इच्छा के विपरीत कहीं जाना नहीं चाहिए, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। और आध्यात्मिक जगत में उसी जगह जाइए बेटे। अब आप कहेंगे ठीक है हम ध्यान करने जाए, मेडिटेशन करने जाए, जा सकते हैं, पर अपने गुरुदेव से पूछिए। आध्यात्मिक मार्ग में जैसे हमारी प्रिय प्रीतम की साधना है, तो आप लाइक इंटरेस्ट वाली साधना, और जो जिनका उन साधकों का जो आपको कंफ्यूज ना करे। कल कहेंगे देखो ध्यान तो यहाँ लगाना चाहिए, बाकी सब कई जगह कहते हैं ना प्रकाश दिखेगा तो भगवान है, बाकी तो ये सब ऐसे आपके मन की, आपकी सुंदर, आपने अपने गुरुदेव से जो वचनामृत प्राप्त किए, कहीं कंफ्यूजन पैदा हो जाए। ऐसा विपरीत मार्ग की तरफ, विपरीत सत्संग, विजातीय सत्संग भी करने से, जाने से पहले अपने गुरुदेव को बताना चाहिए कि ऐसी जगह हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। हमने कई जगह ऐसा नुकसान देखा है। इसलिए महापुरुषों की, जो उन महापुरुषों की वाणी जो ये मानते हैं कि भगवान मिलते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान की नित्य लीलाओं में भगवान की दिव्यतम सेवा प्राप्त करना और हमारे जीवन का ध्येय लक्ष्य है, ऐसे महापुरुषों की वाणी में सुन चुके हमने लक्ष्य ये चुना है। ध्यान का नहीं सुनना चाहिए बात नहीं। अगर आप ध्यानी होते तो हम वो भी कहते, हम तो किसी मार्ग को भी खराब नहीं कहते, लेकिन अपने गुरुजनों की और सम्मति जरूर जरूर लेनी चाहिए, नहीं तो याद रखना कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। जय जय श्री राधे भक्त भगवान की जय।